salutation today to the God. Today means October 3rd, Thursday, according Nepali date 2081, month Ashwin. Ashwin today 17, Bihibara, Thursday. According Hinduism, Ashwin Shukla Paksha Pratipada Ghatasthapana Guruvara Brihaspativar. Now about God, because God is everything, everything is God. About this presenting by Balram GC, title Sadit Pradip Saraswati, President of Akhand Seva Kendra of Nepal country, from Bhairava city, now through radio broadcasting, Rupande FM, Radio Parasi, Srinagar FM from Palpa Tansen, Mukti FM from Butol. Now we are telling and listening about the God. God is everything, everything is God. For example, sea in Indian word, in Nepali word, Samudra, example of Samudra, example of sea. One sea, only water, except water there is nothing. Whatever we see on the upper surface of the sea, many kinds of scenery, but all belongs to the water. On the sea or in the sea, there is nothing except water. Only water is there. Like that, only God everywhere. Everywhere is God. It is true. It is a saying of Vedanta philosophy, conclusion of Vedas, the top philosophy of the world. Only God. Everything is God. So we all belong to God. Because except God, there is no any other sovereignty. The sovereignty of the world is only of the God. So about God, I explain in Indian language and Nepali language. Detail. We should know about this by anyway, because our actual shape is our actual nature is only God, which is immortal. There is no death. There is no rotation of birth and death. The rotation is only upon man and woman of about 100 years only. Maximum about 100, but maybe up to today, up to tomorrow, the life of body individually. So the immortal, our life, that is God. I describe in detail Indian language and Nepali language. अभिवादन सभी को, परमात्मा ही सबका असली स्वरूप है, परमात्मा ही सब कुछ है। उदाहरण के लिए समुद्र, समुद्र में केवल पानी है। समुद्र के ऊपर जो भी दिखाई देगा, तरंग, छाल, तूफान, मैनी थिंग्स, बहुत चीज हम देख सकते हैं वहाँ समुद्र के अंदर, समुद्र के ऊपर, लेकिन है केवल पानी भर।
जल के अलावा, जल के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। जो कुछ है केवल जल ही है। वैसा ही संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है केवल परमात्मा। परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। परमात्मा में मृत्यु नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं है। मानव में जो मृत्यु और जन्म का जो चक्र है, जो करीबन 100 वर्ष का चलखेल है, हो सकता है आज ही समाप्त हो जाए व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली। हो सकता है कल ही समाप्त हो सकता है, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है। ज्यादा में करीब 100 वर्ष, बस उतना ही है। ये सब जो है वास्तव में नहीं है। जैसे स्वप्न में हम लोग नदी, जंगल, पहाड़ सारा जो देखते हैं, वास्तव में कुछ भी नहीं है। वो जो हम लोग देखते हैं वो केवल जो अधिष्ठान सत्ता, जो चैतन्य है, जिसमें सारा संसार कल्पित हो जाता है, रह जाता है और विलय हो जाता है। जैसा ही छाल समुद्र में, तरंग समुद्र में दिखाई देता है, फिर खत्म हो जाता है। समुद्र के किनारे में फींज दिखाई देता है, ये बॉल की तरह निकलता है, कुछ देर रहता है, फिर फूट जाता है केवल वहाँ पानी भर। केवल पानी के अलावा वहाँ कुछ नहीं है, यथार्थ है। इसलिए केवल परमात्मा है, ये वेदांत दर्शन का कहना है। उदाहरण है समुद्र। समुद्र में जो कुछ दिखाई देता है, फींज, तरंग, फोका, कुछ भी, केवल पानी ही है। पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। वैसा ही एक चैतन्य है, केवल चैतन्य, स्वयं प्रकाश वस्तु, केवल चैतन्य ही है, जिसको शुद्ध चैतन्य कहा जाता है। त्रिलोक का गुरु, विश्व गुरु वशिष्ठ जी ने यही बात बतला रहे हैं योग वासिष्ठ महारामायण में। गुरु के तरह और शिष्य रामचंद्र जी को यही बतलाए हैं, केवल परमात्मा ही है। जैसा समुद्र, इसमें केवल पानी है, चाहे छाल कहें, चाहे तरंग कहें, चाहे फोका कहें, चाहे जो भी कहें, निकलता है, कुछ देर इधर उधर चल फिर होता है, फिर समाप्त हो जाता है। कहाँ? एक पानी में। पानी में ही निकल जाता है छाल आदि, पानी में ही चलखेल हो जाता है, फिर विलय भी पानी में ही हो जाता है। वहाँ पानी के अलावा कुछ नहीं है। ये वेदांत का कहना है। ये जो है अनुभव में, इस सबके अनुभव में ये चढ़ता है। अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण है। इस तरह से केवल परमात्मा को देखा जाए। इस तरह देखने से परमात्मा का ही अनुभव हरदम होता रहेगा, चाहे शरीर रहे, चाहे जब तक शरीर रहे या न रहे, मौत आ जाए या ना आ जाए। मौत आ जाए तो भी, मौत में भी जो हरदम रहता है उसका नाम परमात्मा है। जो मृत्यु के अवसर में भी जिसका अभाव नहीं होता है, उसका नाम है परमात्मा। जिसका अभाव शरीर का मौत के बाद भी रह जाता है, उसका नाम है परमात्मा।
केवल परमात्मा ही है। अभी वर्तमान में इसका निश्चय करके परमात्मा में बदल के रहें। ये है दुनिया के हम सबको सबसे अच्छा भलाई का बात, शिव का बात। शिव का मतलब परम कल्याण। ये है परम कल्याण का बात, अर्थात शिव का बात, अर्थात परमात्मा का बात। ये जो है हम नेपाली भाषा में वर्णन करेंगे अच्छी तरह से। नेपाली भाषा है वर्तमान में पशुपतिनाथ का भाषा, उस देश का भाषा जहाँ गौतम बुद्ध जन्म लिए हैं, उस देश का भाषा जहाँ पृथ्वी का एवरेस्ट है, सर्वोच्च हिमालय है, जहाँ पृथ्वी का भगवान पशुपतिनाथ का राजधानी है नेपाल काठमांडू में, वो देश का भाषा है नेपाली। नेपाली में हम वर्णन करेंगे। सबैको परमात्मा रूपले अभिवादन। परमात्मा नै सबैको यथार्थ स्वरूप हो। परमात्मादेखि बाहेक अरू कहीँ केही छैन। यो सर्वोच्च वेदान्त दर्शनको घोषणा हो। यो संसारको सर्वोच्च दर्शन हो। यो अकाट्य हो। काट्न न पहिला सम्भव थियो, न वर्तमानमा, न भविष्यमा। केवल परमात्मा मात्रै भएको वस्तु हो। त्यसकारणले परमात्मा मात्रै सधैँ भएको कारणले हामी सबैको, संसारका हामी सबैको स्वरूप वास्तवमा परमात्मा मात्रै हो। जहाँ मृत्यु, बुढापा, रोग व्याधि कुनै पनि हामीले त्यसको दर्द, हामीले त्यो दर्ददेखि हामी अलग भएर रहन सक्छौँ, किनकि परमात्मा सधैँ असङ्ग हो, साक्षी हो, द्रष्टा हो, अधिष्ठान हो। हुनाले द्रष्टालाई दृश्यले छुन सक्दैन। द्रष्टालाई दृश्यले छुन सक्दैन। द्रष्टा हो पशुपतिनाथ, द्रष्टा हो परमात्मा, द्रष्टा हो हामीहरूको स्वरूप। दृश्य हो सारी संसार, जो वास्तवमा जड हो, जो आउने जाने हो, जसको अलग्गै कुनै सत्ता शक्ति छैन। केवल अधिष्ठान चैतन्यको सत्ता शक्तिले सारी संसार चलायमान देखिए तापनि यथार्थमा त्यो सत्य होइन। जसरी अधिष्ठान चैतन्यमा कल्पित स्वप्न खडा हुन्छ, रहन्छ, लय हुन्छ, चल्ती फिर्ती देखिन्छ, तर सपना वास्तवमा एउटा पनि होइन। सपना र जागृत एउटै हो। यो उपनिषदहरूको घोषणा हो। त्यसकारणले सपना रूप संसार शरीरमा सत्यता बुद्धि नगरेर संसार शरीरको अधिष्ठान जो चैतन्य परमात्मा हो, त्यो परमात्मा मात्रमा जो द्रष्टा रूपले, साक्षी रूपले सबैलाई सधैँ अनुभव हुन सक्छ, यसको साक्षात अनुभव वर्तमानमा गरिरहन सक्नु हो मानिसको एकमात्र परम कर्तव्य। त्यसकारणले महिला अथवा पुरुष सबैको सबैभन्दा कर्तव्य हो सधैँ भएको परमात्मालाई साक्षात अनुभव गरेर रहिरहन सक्नु। त्यो हो परम पुरुषार्थ। मनुष्य जन्म पाएको सार्थकता होइन भने बेकार हो। पशु मरे बराबर हो। गल्लीको कुकुर मरे बराबर हो। त्यसको केही हिसाब किताब वास्तवमा हुँदैन। आयो र सरङ्ग गर्यो, गयो, केही न केही। त्यसैले हाम्रो कुकुरको जस्तो जीवन होइन। यसकारणले हामी कुकुर आदिको जन्मबाट हामी वर्तमानमा मनुष्यमा आएका छौँ। मनुष्यमा आएर फेरि त्यही कार्यकलाप गर्नको लागि आएको होइन जो कुकुर पशुहरूले गर्दै रहेका छन्। त्यसकारणले विशिष्टता पशु आदिदेखि भिन्न हो मानिस।
यसको उद्देश्य हो परमात्मामा बदलिएर परमात्मा रूपले रहिरहेर सारा किसिमको चिन्ता दुःख डरलाई जितेर दुःखरहित सुख मात्रमा सधैँका लागि रहिरहनु। यो हो मानिसको सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य। यस्तो हाम्रो कर्तव्य, संसारका हामी सबैको कर्तव्यलाई हामीले जसरी पनि वर्तमानमा पुरा गर्यौं भने त्यो परम कल्याण हुन जान्छ। त्यसको अर्थात् परम कल्याणको साक्षात् उपभोगी स्वयं हामी आफै हो। यसरी परम कल्याण आफूको आफूले सबैले गरेपछि सबैको परम कल्याण हुन्छ। समयको कारणले अहिले यति नै गरौँ। हरिओम तर्सत।